नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं कमलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशंस में। ठीक है दोस्तों, आज के सेशंस में अपन टाइप नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं। जो अपना टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है सबको पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेज। ठीक है, लाभ और हानि। बहुत ही शानदार तरीके से अपन सेशंस को पढ़ रहे हैं, प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज के सेशंस का पहला क्वेश्चंस आपके सामने, तो जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला क्वेश्चंस आपके सामने क्वेश्चंस है। एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। चारों ऑप्शन आपको दिए। अब देखो 2 वस्तुएं वो बेच रहा है और हर वस्तु को कितने में बेच रहा है? 10,000 रुपये में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक बार प्रतिशत वर्दी, एक बार प्रतिशत कमी दिया है, तो जो प्रतिशत के पढ़ा था उसमें एक मेथड पढ़ा था सक्सेसिव मेथड, या उसी को बोला था 2 स्टेप मेथड। ठीक है, वहां पे क्या किया था आपने, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये क्या था? सक्सेसिव मेथड। इसी से किया था। देखो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी बताऊंगा और इस मेथड से बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए दोस्तों क्या करना है, इसी मेथड से करना है, सक्सेसिव मेथड से। अब देखो उसने बोला है कि प्रत्येक वस्तु को 10,000 में बेचता है और एक बार 20% की हानि होती है, एक बार 20% के लाभ पर बेचता है। तो जब हानि पे बेचेगा तो माइनस लिखोगे, जब लाभ होगा तो प्लस लिखोगे, और प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये प्लस माइनस कट गया तो -4% आंसर आया। इसका मतलब क्या है कि उसको 4% की हानि हुई। ये 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे दोस्तों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये तो था इसको सक्सेसिव मेथड से करने का तरीका, जो 5 सेकंड में आपको करना है और एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन से। एक व्यक्ति 375 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। एक व्यक्ति ने 300 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेच दी। यदि एक वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी? देखो सेम वही सक्सेसिव मेथड लगाना है, कुछ नहीं करना। 5 सेकंड में क्वेश्चन होगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक करोगे ना आप तो 2 सेकंड में भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार तो 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो प्लस 25 लिखोगे। एक बार 25% की हानि हो रही है तो -25 लिखोगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -25 इंटू 25 बटे 100। ये सक्सेसिव मेथड हो गया। ये प्लस माइनस कट जाएगा। 25 इंटू 25 कितना हो गया? या 25 से काट दो 4 बार तो माइनस कितना आ गया? 6.25%। माइनस क्या दर्शा रहा है कि -6.25%, या ऑप्शन में अगर 6 सही 1/4 देता है तब भी आंसर सही है। क्या हो गया दोस्तों? उसको 6.25% की हानि हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप 5 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों अगला टाइप आपके सामने, और ये टाइप एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वनरक्षक वनपाल में आपको यहाँ से क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। टाइम टू टाइम वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमें भी एनर्जी मिलती रहे और हम हमारी एनर्जी को क्वेश्चंस के तरीकों के माध्यम से आपके सामने प्रवाहित कर सकें, ताकि आप में भी रेगुलर वीडियो के अंत तक धारा का प्रवाह होता रहे, एनर्जी मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से। यदि किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तुओं को खरीदा तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ हुआ है या हानि, लेकिन उसने ये पूछा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चारों ऑप्शन आपको दिए। अब देखो ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। क्या बोला है उसने कि किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तुओं को खरीदा है। 10 रुपए में
11 वस्तुओं को 10 रुपए में 11 वस्तुओं को क्या किया है, खरीदा है। क्वेश्चंस का कंसेप्ट अच्छे से समझना है, इस क्वेश्चंस को करना कैसे है, ठीक है। खरीदा है 10 रुपए में 11 वस्तुओं को और वापस से क्या किया, 11 रुपए में 10 वस्तुओं को बेच दिया, ठीक है। तो इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये वाला, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 10 इंटू 10 मतलब 10 रुपए में 10 वस्तुएं मानो आप, तो कितना हो गया 100 रुपए। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 100 रुपए क्या है, अब आप एक बात याद रखना, ये 100 रुपए तो क्या है यहाँ पे कर रहे मूल्य, ठीक है। क्योंकि 10 रुपए में 11 वस्तुएं बेचिए, तो 1 रुपए में जब 10 रुपए में 11 वस्तुएं बेची, बात को समझना, 10 रुपए में 11 वस्तुएं बेच रहा है तो एक वस्तु कितने में बेचेगा, 10/11 में, यही है। और खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच रहा है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं वही समझाना चाहता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपए तो क्या हो गया क्रय मूल्य, 11 इंटू 11 121 क्या हो गया यहाँ पे विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ पूछा है, मतलब 100 रुपए में उसने वस्तुओं को खरीदा है और 121 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, अब देखो लाभ प्रतिशत क्या होता है, कितने का लाभ हो रहा है, 100 में खरीदा 121 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 21 का। और लाभ हो या हानि प्रतिशत तो हमेशा क्रय मूल्य पर दे होते हैं, तो 100 इंटू 100 से 100 काटोगे तो 21% की क्या हो गई, उसको लाभ हो गया 21% का, उस व्यक्ति को लाभ हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यही तरीका है। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके दिमाग की नसें खुल जाए और वहां पे ये क्वेश्चंस का टाइप, क्वेश्चंस का कंसेप्ट, क्वेश्चंस का तरीका सेट हो जाए। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो आप इस टाइप को दिमाग की नसों को खोल के फटाक से कर दो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए देखिए एक और क्वेश्चंस करते हैं। 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया तथा 6 रुपए में 5 रुपए की दर से उन्हें बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखो खरीदा कैसे, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और बेच दिया 6 रुपए में 5 वस्तुओं को। अब देखो लाभ हुआ होगा ना, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी है, एक वस्तु ज्यादा खरीदी है और 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी, मतलब ज्यादा रुपए ले लिए कम वस्तुएं बेची है और कम रुपए दिए थे ज्यादा वस्तु, तो लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है। अब करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिखोगे सीपी, कितना हो गया 5 इंटू 5, 25 रुपए में तो खरीदा, 6 इंटू 6 36 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो लाभ हुआ, अब लाभ कितने का हुआ देख लो, 36 में से 25 घटाओगे तो 11 रुपए का लाभ हुआ। किस पे होता है हमेशा, क्रय मूल्य पे, इंटू 100, 25 से 4 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया 44% का उस व्यक्ति को लाभ हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो और चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों अगला टाइप आपके सामने, और अगला टाइप है क्वेश्चन देखना। ए ने एक सामान खरीदकर बी को 25% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया और सी ने 675 रुपए में सामान खरीदा। देखो दो के लिए तो उसने फ्रैक्शन में दिया है कि इतने प्रतिशत लाभ हानि पर बेचा, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है उसने खरीदा है डायरेक्ट पैसों में, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आपको बिल्कुल बारीकी से देखना है करना क्या है, फिर इसका कंसेप्ट भी बता दूंगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। खरीदा हो तो ए ने कितने रुपए में सामान खरीदा, तो यहीं पे क्वेश्चंस पकड़ लोगे आप कि ए का कुछ भी नहीं दिया है तो ए को मानना पड़ेगा। चारों ऑप्शन आपको दिए, तो मानो कि ए का सीपी यानी कि मान लो ए ने खरीदा x रुपए में, तो ए का सीपी x हो गया। फिर ए ने क्या किया, बी को बेच दिया, इस ए ने बी को बेच दिया, तो बी का सीपी क्या होगा, आप देखो बी का सीपी क्या होगा, बी ने खरीदा है इसको 10% हानि पर, यानी कि इस ए का 10% हानि पर खरीदा है, तो बी का सीपी कितना हो गया, एक्स का 10% हानि का मतलब है 90/100 में उसने बी को 25% लाभ पर बेचा है। ए ने बेचा है बी को 25% लाभ पर, मतलब इसने खरीदा 100/25
125/100 पर, तो बी का सीपी कितना हो गया, x इंटू 125/100। बात को अच्छे से समझना, ए का सीपी तो पता नहीं है x, लेकिन ए ने बेच दिया बी को 125% लाभ पर, यानी कि बी ने 25% लाभ पर खरीद लिया। फिर आगे बोला है बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। अब जो सी का जो सीपी होगा वो किसने दिया है इसको, बी ने बेचा है इसको, तो बी का, तो ये जो सी का सीपी ये बी का एसपी है, लेकिन सी का सीपी क्या होगा, इस x इंटू 125/100 का बी ने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है सी को, 10% हानि पर, मतलब 90/100। अब देखो जो सी का सीपी है वो क्या है, यही है। और लास्ट में उसने ये बोला है कि सी ने 675 रुपए में सामान खरीदा, तो ये जो सी का सीपी है ये किसके बराबर है, 675 के, यानी कि जो ये पूरी वैल्यू है x इंटू 125/100 इंटू 90/100, ये किसके बराबर है, सी का सीपी जो है रुपए में दिया है वो इसके बराबर ही। और यहाँ पे ये ए क्या है, पता है आपको ए क्या है, ए का सीपी। और जो आपसे पूछा है तो क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, जैसा जैसे उसने बोला है सेम वैसे ही अपन ने इसको जमा लिया। अब इसकी ट्रिक क्या कहती है, जिसके बारे में पूछे उसको ऐसे कैसे ही लिख लो, और बाकी जो 3 दिए उसको ऐसे कैसे लिख लो। तो ये ट्रिक बनी हुई है, ये एक तरह से ट्रिक ही बनी हुई है, लेकिन मैंने पूरा समझाया आपको कि कैसे आया ये। अब एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं जमाना है इसको, डायरेक्ट जिसका पूछा है उसका x मान लो, बाकी जितने प्रतिशत लाभ हानि बोला है उसको बराबर कर लो। किसके बराबर करना है, जिसका वो सीपी दे देगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 0 से 0, 5 से 2 बार, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 से काट दो इसको, 7 बार, 4 बचे 5 बार, 75 इंटू 8 कितना हो गया, 5 अट्टे 40, हासिल 4, 600 रुपए क्या आ गया दोस्तों, ए का सीपी, यानी कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 600 रुपए में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है समझ में तो 1 या 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, लेकिन आपको समझाए बगैर मैं ये सेशंस खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है प्रत्येक बच्चे के समझ में आना चाहिए जो भी वीडियो को देख रहा है। क्योंकि अगर एक भी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मैं मानता हूं मेरा पढ़ाना बेकार है, चाहे समय लग जाए लेकिन समझ में सबको आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो को लाइक करते रहे दोस्तों, लाइक करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, एक एनर्जी मिलेगी हमें भी और आपको भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं सेम इसी टाइप का। राम ने श्याम को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची, श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दी, और यदि मोहन ने, देखो दूसरी लाइन में बोला है श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दी, यदि मोहन ने 2310 रुपए में वो साइकिल खरीदी है, किससे, श्याम से, तो राम ने कितने रुपए में साइकिल बेची। सेम वैसा ही क्वेश्चन से, अब वैसे नहीं करना अपन को कि वैसे जमाना, सेम वैसे नहीं जमाना, डायरेक्ट जिसका पूछा है उसको x मान लो। दूसरी लाइन जो बोली है उसको देखो, ए ने बी को 5% लाभ पर बेची है, तो 5% लाभ का मतलब 105/100, तथा बी ने सी को 10% लाभ पर बेची है, तो इसका 10% का मतलब समझे आप क्या लिखोगे, 110/100 बराबर इस व्यक्ति ने, ये टोटल किसका हो गया, अब लास्ट वाले सी का, इस व्यक्ति ने, किसने, मोहन ने 2310 रुपए में खरीदा है उसका, तो ये जो पूरा क्रय मूल्य ये किसका है, मोहन का, तो ये किसका निकालना है अपन को, राम का, यही ज्ञात करना है। तो x का मान निकालना है, तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो, कट गया, ये 5 से कट जाएगा 21 बार, ये 5 से 20 बार, अब कुछ कट रहा है क्या, देखो 21 से कट जाएगा ये एक बार, 11 से कट जाएगा एक बार, तो देखो क्या आ गया दोस्तों, राम का क्रय मूल्य कितना आ गया, राम ने कितने में खरीदा, देख लो 20 इंटू 10, और एक यहाँ पे बच रहा है, तो देखो 2000 रुपए हो गए ये टोटल, ठीक है।
तो राम ने वो साइकिल कितने में खरीदी थी दोस्तों? 2000 रुपए में। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको। यदि मजा आ रहा है, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी एग्जाम में स्पीड उतनी ही अच्छी रहेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, फिर चलते हैं अगले टाइप पर। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद अगले टाइप के लिए अपन अगले वीडियो में ही मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन बच्चे देख भी नहीं पाएंगे। और पढ़ो उतना ही जितना याद रहे। कहने का मतलब क्या है, खाना उतना ही तो खाते हैं ना जितना पच सके, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो उठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे तो फिर जो कछुआ है ना वो खरगोश से आगे निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरिए, लेकिन एक एक बूंद की कीमत समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पूरा 100% नहीं पढ़ते, मत पढ़ो। एग्जाम टाइम में स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आपने इतने दिनों से क्या पढ़ा वो मायने नहीं रखता। आप एग्जाम टाइम में किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपके एग्जाम में सफलता का मूल मंत्र है दोस्तों। ठीक है, चाहे आप 60% तैयारी करके जा रहे हो या 80%, 100 में से 100% तैयारी अगर नहीं कर पा रहे हो, तो 80% जो तैयारी कर रहे हो ना, वो 80% तैयारी आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि फिर उसमें से एक नंबर भी कटने के चांसेज ना हो। ठीक है, तो देखिए सेशंस का लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है। देखिए क्वेश्चन है, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर 56,100 रुपए देता है। ठीक है, 100 रुपए में बेचता है, तो उत्पादक के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वही बात है, इस बार 3 स्टेप में उसने दे दिया, एक स्टेप और बढ़ा दी, तो कुछ भी कर सकता है। आपको पहले व्यक्ति क्या क्रय मूल्य ही पूछेगा हमेशा वो। ठीक है, तो देखो उत्पादक ने वस्तु को खरीदा 100 रुपए में, उसने होलसेल विक्रेता को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 110/100 ही लिखोगे। फिर होलसेल विक्रेता क्या कर रहा है, दुकानदार को 20% लाभ पर दे रहा है, और यही दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार ग्राहक को दे रहा है 15% हानि पर, यानी कि 85 रुपए में। ठीक है, हानि पर कितने रुपए में बेच रहा है? 56,100 रुपए में, 56,100 रुपए देता है वो। ठीक है, ये कौन ले रहा है? 56,100 रुपए में ग्राहक ले रहा है। ठीक है, और ग्राहक 15% हानि पर उस वस्तु को ले रहा है। ग्राहक को किसने भेजा है? दुकानदार ने। तो आपको यही निकालना है x का मान। तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब किसी से कटेगा, इसको 11 से काटे अगर, तो देखो 11 से कट जाएगा 5 बार, बचा 1 बार। फिर देखो 17 से कटेगा, ये कितनी बार? 5 बार। ये 17 से 3 बार, इस 3 से ये 12, 4 बार। आई बात समझ में? अब कुछ कट रहा है क्या? अब देखो इस 4 से ये यहाँ पे 100 है, अभी 100 कटेगा 25 बार, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों? 25 इंटू 00 यहाँ पर है, तो कितना आ गया? 2,50,000। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? काटने में कहीं कुछ गड़बड़ करिए, बिल्कुल गड़बड़ कर दी अपन ने कहीं में काटने में। देखो कहीं पे तो कुछ गड़बड़ कर दी भैया, वो दोबारा काटते हैं, देखना एक बार फिर ट्राई करते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ करी, काटने में गलती कर दी। एक बार फिर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काटने में गलती हो गई तो x इंटू कितना था? 10% लाभ पर, फिर 10% लाभ के बाद बोला है 20% लाभ पर 120/100, और लास्ट में बोला है 15% हानि, मतलब 85/100। और कितने रुपए दे रहा है वो, कितने रुपए में बेचा है? 56,100 रुपए में। ठीक है, अब देखो दोबारा से, सबसे पहले काटो 11 से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 11 से किसको काटोगे? इसको 5 बार, फिर कितना बचा? 1,
एक बार। अब यहाँ पे कितना है 51 इंटू 100, अलग से लिख लो। अब देखो 17 से इसको काटा मैंने 5 बार, 17 से इसको काटा 3 बार, इस 3 से 12 को काट दिया 4 बार, ठीक है 4 बार। तो अब देखो x बराबर यहाँ पे कितना है 100, 4 पंजे 20, इस 20 से ये 100 कट गया कितनी बार 5 बार। तो देखो अब क्या क्या बचा वहां पे 5, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है 25,000, 10,000, 50,000 और 55,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू 00 ही तो है, तो आपका आंसर क्या आ गया 50,000 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ना इस टाइप की, इसमें बहुत ही तरीके से आपको करना है। जब मैं आपके सामने इसमें थोड़ी बहुत गलती कर सकता हूँ तो एग्जाम में आपसे भी गलती होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो काटा पीछे का काम है ना, काटना डिवाइड करना, ये आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर एक छोटी सी गलती करोगे तो फिर आपका टाइम भी बर्बाद हुआ है, और जो टाइम बर्बाद हुआ है उससे ना तो आपका आंसर आया और दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम भी नहीं बचा। इसलिए बोलता हूं एग्जाम में आप जल्दबाजी ना करो, उसके लिए आप क्या करोगे घर पे इतनी प्रैक्टिस कर लो, धीरे 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 मना धीरे सब कुछ होए। कहने का मतलब बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। यदि आप डायरेक्ट भरना चाहोगे तो कहीं गिर जाएगा, फूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पाए हो, इसको दिलो और दिमाग में उतार लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले सेशंस में मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के क्वेश्चंस जो से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं दोस्तों। मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ, आप जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो में मैं आपसे डायरेक्ट मुलाकात कर सकूं दोस्तों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।